हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन। दोस्तों ये ऐसे एग्जामों के लिए है जैसे आपका एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, या कोई भी एग्जाम है दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि तरीका तो वही है ना जो पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। तो हम इस वीडियो में दोस्तों 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा समय लगते हैं। वो सारे क्वेश्चनों को मैं क्लियर कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। दोस्तों आरएम एकेडमी चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल आरएम एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक आसान तरीके से और अलग अंदाज में। दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और देखिए आप क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जरा ध्यान से समझिएगा। 5,000 रुपए है दोस्तों। इस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे कितने पॉइंट होते हैं, यानी कितने टर्म्स होते हैं। आप जानते रहना। यहाँ पे हम बात करेंगे पी होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? पी होता है और आर होता है और यहाँ पे टी होता है, ठीक है। ए होता है। ध्यान समझिए ये सब क्या है। पी को हम प्रिंसिपल कहते हैं जिसको मूलधन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पे दर होता है जिसको रेट कहते हैं। टी को समय कहते हैं, टाइम कहते हैं। और ए को अमाउंट जिसे हम दोस्तों मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप जानते रहना। अगर बेसिक वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो प्लेलिस्ट में है, जाके वहां पे आप देख लीजिए। पर यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों ये तो हो गया ये साधारण सी बातें। सामान्यतः लगाने के लिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है तो ये आप लोग करते हो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी अपॉन 100 करते हो कि नहीं करते हो दोस्तों। साधारण ब्याज एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। पर ऐसे सवालों को इस तरह से नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए तो मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आप इसको पलक झपकते ही आंसर बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम वो कैसे लगाएंगे इसको। ये रहा दोस्तों आपका जो नियम है। पहले सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आइए यहां से देखते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों। अब क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए। जब भी तुमको यहाँ पे 5% रेट दिखे और समय दिखे, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जब भी आपको कभी रेट दिखे यानी क्या प्रतिशत दिखे और समय दिखे दोस्तों, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करिए। क्या किया करिए? रेट दिखे और समय दिखे, समय और रेट जहां भी दिख जाए साधारण ब्याज में तुरंत वहां पे गुणा कर दो। तो चलिए 5 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 25% दोस्तों। 25%। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है दोस्तों। ध्यान से समझना। 1/4 है क्या? देखिए 4 ये प्रिंसिपल है, एक क्या है? ये एसआई है। ध्यान समझना सारी बात। ये मन में कर सकते थे 25% का फ्रैक्शन 1/4। 4 क्या है दोस्तों? ये मूलधन है आपका। क्या है यहाँ पे? 4 जो है मूलधन है, प्रिंसिपल है, और एक क्या है? साधारण ब्याज। यानी 4 रुपए आपके पास है, 4 रुपए में से 1 रुपए आपको साधारण ब्याज मिल रहा है। तो चलिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। साधारण ब्याज पूछा है तो आपको यहाँ पे करना क्या है? 1/4 लिखना है। 1/4 लिखना है और यहाँ पे जो मूलधन दिया है उसी का गुणा कर देना है बस। 5,000 का दोस्तों इसमें गुणा करेंगे। 4 से जब भाग करेंगे 50 में तो 12 बार जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 2 बचा है। 4 पंचे 20 अर्थात 12,000 कितना आ गया? यानी 1200 कितना आ गया दोस्तों? 50 रुपए आ गया। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं दोस्तों? सिंगल लाइन में आपका आंसर आ गया 25% का फ्रैक्शन 1/4। 1/4 का 5,000 में गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। बोलो समझ में आया? चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को और आगे भी करते हैं। 2 क्वेश्चन लिए हैं, उसको आप जल्दी से करिए, देखिए कैसे आप कर पाते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन और आप इसको जल्दी से आंसर हमें बताइए, ठीक है। सभी लोग प्रयास करिए दोस्तों। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप, मैं यही उम्मीद करूंगा आपको इसी वीडियो में सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज यहाँ पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या करना है। कभी भी आपको अगर टाइम दिख जाए यानी क्या है दोस्तों? समय है। यानी यहाँ पे आपका क्या है? समय है और ये क्या है? दर है। तो यानी आपका क्या दिया है? 250 रुपए। ध्यान से जरा समझेंगे इस क्वेश्चन को। 250 रुपए पर कह रहा है यानी 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज
साधारण ब्याज जब भी ब्याज पूछे आपसे कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, आपको बस एक बात याद रखना है कि क्या करना है, जरा ध्यान समझिए। आपको दर को और समय को गुणा कर देना है। तो देखिए 45 यानी 4.5, 4.5 दूना कितना होता है दोस्तों, 9%। 9%, 9 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 9 बटे क्या हो जाएगा, 100, यानी परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9/100। बस कुछ नहीं करना है, आंसर तो आपके कदमों में होगा दोस्तों। 9/100 गुणे कर देना है मूलधन। 200 कितना है, 50 है, बस यहाँ से 50 दूना 100 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 5 45। यहाँ पे दोस्तों 45 हो गया, 45/2 ये कितना आ गया, 22.5। 22.5 ये कह सकते हो या 22.50 कह सकते हो, आपका आंसर आ गया। बोलिए किस ऑप्शन में है, सब लोग बताइए भाई, मजा आया कि नहीं आया। ऐसे ही तरह से इसी तरह से दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी हम लोग समझते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, और सेम उसी पैटर्न पर है। देखते हैं किसका जल्दी से आंसर आता है। मैंने कहा था ना कि आपको मैं 4 से 5 टाइप लेकर आया हूं, पर आपको मैं यहीं पर सिखा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए मैथ जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी आने लगेगा, मैं यही कहूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़िए आप। कह रहा प्राची 5,000 यानी 550 रुपए 5% की दर से साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर उधार लेती है और 4 वर्ष में उसे कितना धनराशि अदा करनी होगी। जरा समझिएगा, यहाँ पे आपसे साधारण ब्याज नहीं पूछा है दोस्तों, आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, कितना अदा करना होगा। जरा समझिए, अदा का मतलब क्या है, किसी से आप अगर 500 रुपए लिए हैं तो 4 साल बाद उसको पैसा देने जाओगे साधारण ब्याज पे, क्या 500 ही रुपए दोगे क्या, नहीं दोस्तों, उसके साथ कुछ न कुछ ब्याज होगा, चाहे 10 रुपए हो चाहे 20, तो 500 उसको दोगे और जो 20-50 ब्याज होगा उसको भी दोगे। इसका मतलब इसमें आंसर जो आएगा 550 से ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे जब 550 से ज्यादा आंसर आएगा दोस्तों, तो कम वाले ऑप्शन को हम कट कर देते हैं। जरूर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 101 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ 2 आंसर है दोस्तों, या तो 606 होगा या तो 660 होगा। अब इसमें भी आप जल्दी से कैसे लगाएंगे, इसको जरा सीखिए। मैंने आपको कहा था जब भी आपको रेट दिखे यानी दर दिखे और यहाँ पे टाइम दिखे, दोनों का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे 1/5। मैंने अभी अभी सिखा के आया दोस्तों, ये क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, और ये दोस्तों एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है। अच्छा, 5 रुपए आपके पास मूलधन था दोस्तों, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। अगर मूलधन में ब्याज को भी जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप जोड़ लीजिए, 5 1 6। तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझिए दोस्तों, ये 6 बटे क्या हो गया, 5। आप कहेंगे ये क्या है, ये तो दोस्तों आपका क्या है, प्रिंसिपल ही है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, अमाउंट हो गया। अमाउंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अमाउंट का मतलब जिसमें आप मूलधन और ब्याज को भी जोड़ लेते हैं। देखिए 5 रुपए आपके पास था, 1 रुपए ब्याज जोड़ लिए, तो ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, जिसको हम बोलते हैं कुल राशि। बस कुछ नहीं करना था आपको, इसी में 550 का गुणा कर देना है। तो चलिए इसको हम इसी में गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों 550 का गुणा कर देंगे और ये कट करेंगे तो 11 यानी 110 आ जाएगा। 110 का गुणा करेंगे, 11 6 का 66। सी ऑप्शन हमारा दौड़ता हुआ आंसर हो गया। बोलिए मजा आया कि नहीं आया दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन को मैंने आपको सिखाया कि पहले साधारण ब्याज, अगर साधारण ब्याज पूछता ना तो बस आपको कुछ नहीं करना था दोस्तों, 1/5 में ही गुणा कर देते, 110 रुपए साधारण ब्याज आ गया। आप एक साधारण ब्याज आ गया, आप मूलधन में जोड़ देंगे तब भी हो गया। अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो 5 1 6 हो गया, जिससे हमने सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया दोस्तों, मिश्र धन भी आ गया, अमाउंट जिसे बोलते हैं। बोलिए मजा आया। चलिए चलते हैं अगले टाइप पे दोस्तों, उसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। आइए, ये रहा दोस्तों आपका अगला टाइप क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बहुत से लड़के एकदम कंफ्यूज रहते हैं, बुरी तरह से इसमें फंसे रहते हैं दोस्तों। आसान मेथड से मैं बताऊंगा जल्दी से कैसे इसको लगाना है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए भाई। क्वेश्चन पहले समझिए तब फिर आगे चलते हैं। कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों 2 गुनी की बात कहा है। अच्छा, 2 गुनी कहे, 5 गुनी कहे, 1000 गुनी कहे, लेकिन दोस्तों हमारे लिए तो सब आसान ही है ना। आइए मैं आपको सिखाता हूं।
करना क्या है, जब भी आपको कहे कि देखिए पहली बात तो चाहे 2 गुनी हो चाहे 3 गुनी हो, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं स्टार्ट होती है। तो आप यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, जब भी कहे कि 2 गुनी हो रही तो हमेशा 1 से बढ़ाया करो। कहाँ से दोस्तों, 1 से लिया करो, तो यहाँ पे आपका खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने लिया 1, 1 था दोस्तों, 1 से कितना हो गया, 2 गुनी हो गया। ठीक है, अच्छा ये हमारा प्रिंसिपल था दोस्तों, ये प्रिंसिपल था, और ये क्या था दोस्तों, अमाउंट था, अमाउंट मतलब मिश्र धन। अच्छा मूलधन 1 रुपए था और कुल मिला के 2 रुपए हो गया है। ठीक है, तो इसमें ब्याज हमें कितना मिला है दोस्तों, 1 रुपए का क्या मिला, एसआई मिला, 1 रुपए का एसआई मिला। तो साधारण ब्याज जब भी आपको यहाँ पे टाइम पूछे या रेट पूछे, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/1 कर लेना है बस। जो साधारण ब्याज आए, साधारण ब्याज का अंतर हमेशा मूलधन पे लिया करो बस। ठीक है, तो यानी 1 से 2 हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस देखे 1 आया, जो डिफरेंस आता है वही आपका साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट अंतर आता है उसका अंतर हमेशा 1 पे लिया करिए, यानी प्रिंसिपल पे, मूलधन पे। तो 1/1 करेंगे यहाँ पे, जब 1/1 करेंगे गुणे 100 कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि इसको क्या करना है दोस्तों, परसेंटेज में चेंज करना है। तो यहां से जब कट पिट करेंगे दोस्तों 100 ही आएगा। अब ध्यान से देखिए 100 आ गया था, हमारे क्वेश्चन में 10% दिया था, जो परसेंट दिया हो उसी से आप लास्ट में भाग कर दिया करिए। जब 10 से भाग कर देंगे तो कितना परसेंट आ गया, 10%, यानी 10 वर्ष आ गया दोस्तों। क्या आ गया, 10 वर्ष। अच्छा कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा कैसे ये आंसर आया, मैं बता रहा हूं दोस्तों। अच्छा अभी तो आपने पढ़ा था कि सर जब टाइम और रेट दिएगा तो गुणा कर देंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम, जब आप सुनिए, जब आपको एक जगह टाइम दे और एक जगह रेट ना दे, ठीक है, और या एक जगह रेट दे यानी दर दे और अगले जगह समय ना दे, तो इसमें क्या करना, जब एक दिखे एक ना दिखे ना, तो पूरा सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद लास्ट में क्या कर दिया करो, उसमें भाग कर दिया करो। क्या करो करो, भाग कर दिया करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। पूरी प्रक्रिया करने के बाद जब एक दिखे एक ना दिखे ना, तुरंत उठा के उसमें भाग कर दो। चलिए वही चीज तो मैंने किया था, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या किया था, 1 से 2 हो गया था दोस्तों, अंतर लिया 1 आया, 1 क्या है साधारण ब्याज, 1/1 गुणे 100 किया करिए तुरंत, 100 किए 100 आया, 100 में 10 से भाग कर दीजिए, 10% आ गया। बोलिए समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन और लेकर आया हूं दोस्तों, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद यहाँ पे अपना विश्वास जीत कर ले जाइए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए इसको करिए। ये रहा, सेम पैटर्न पर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगी, कोई बात नहीं यार, चाहे 3 गुना नहीं 1000 गुना हो जाए, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 1 से कह रहा है कितना हो जाता है भाई, 1 गुना से 3 गुना हो जाता है। कितना गुना, 3 गुना हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे 1 था, 1 से कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो बोलिए डिफरेंस लीजिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है दोस्तों, अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितना आया, 2 का आया। कितना आया भाई, 2 का। तो ये क्या हो गया, ये हमारा साधारण ब्याज है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल 1 रुपए था, अमाउंट 3 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस लिए 2 आया, 2 का अंतर हमेशा किस पे लेंगे, प्रिंसिपल पे। तो 2 कितना हो जाएगा, 1। मैंने कहा परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 100 दूना 200 हो गया, 100 दूना 200 हो गया दोस्तों। अब मैंने एक चीज बताया था, जब भी आपको क्या, जब भी आपको टाइम दिखे रेट ना दिखे, या रेट दिखे यानी दर दिखे समय ना दिखे, तो आपको तुरंत फाइनल में भाग कर देना है। तो यहाँ पे आप 20 से क्या कर दो, भाग लगा दो दोस्तों। तो 20 से जब इसमें भाग लगाओगे ना, जब 20 से भाग लगाओगे, 20 दहम्मा 200, दोस्तों 10 क्या आ गया, 10%। देखिए कितना आसान तरीके से आंसर आता हुआ जा रहा है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए इसको मन में कैसे कैलकुलेशन करोगे, 1 से 3 गुना हो रहा था, 1 और 3 का अंतर कितना आया, 2। तो 2/1 गुणा किए 100 का, 200 हो गया, 200 में 20 से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 10% हमारा आंसर आ गया। मजा आ रहा है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक नियम बता दूं, उससे भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं कैसे हो जा रहा है। मैं कहता हूं मेरे साथ रहिए, बहुत जल्दी तुमको मैथ आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिए इसको, कुछ बच्चे यहाँ पे SI बराबर PRT/100 करते हैं। क्या करते हैं, PRT/100। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यार, सारा चीज तो मैं यहाँ निकलवा दिया हूँ ना। आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए साधारण ब्याज कहा था, तो साधारण ब्याज आपका 2 आया है, यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपए है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपए है। रेट कितना है दोस्तों, रेट आपको ज्ञात करना है, इसमें रेट ही तो पूछा है ना, यहाँ पे रेट ही पूछा है। और
यहाँ पे टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पे आपको दिया होगा दोस्तों 20 वर्ष दिया है। सब चीज मैं निकलवा दे रहा हूँ, देखो कैसे निकालो, बटे 100 करोगे। देखो 20 पंचे 100, 5 से कट गया, और इधर 5 दूना 10। चीजें वही आनी है यार, वही आनी है ना। कैसे आई यहाँ पे, जब इतना प्रक्रिया करोगे तभी ना। मैंने ऐसे कहा कि इसको पीआरटी अपॉन 100 क्या है, 3 गुना हुआ, 1 से 3 अंतर 2 आया, 2/1 गुणे 100 किए, 200 हो गया, 200 में 20 से भाग कर दीजिए, 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सीखते हैं। ठीक है, आइए आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसको आप देखते हैं जल्दी से कौन करता है भाई। इसको को देखिए, कह रहा साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में भाई, 15 वर्षों में 4 गुना। कोई बात नहीं है, आइए 15 वर्षों में 4 गुना की बात कहा है, तो इसको कैसे लगाएंगे। देखिए ध्यान से, 1 से कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना। मैंने कहा आपको ये क्या है दोस्तों, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। ठीक, जब बीच का डिफरेंस लेंगे तो कितना आया, 3। ये क्या है दोस्तों, ये आपका साधारण ब्याज है। सब कुछ आने लगेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जब इतना कर लिए तो इसका साधारण ब्याज का अंतर हमेशा मूलधन पे, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणे क्या करना है, 100। तो करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। कितना, 300। जब 300 हो गया तो दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या, आपको जो दिया रहे 15 वर्ष टाइम दिया है दोस्तों, तो इसमें दर ज्ञात करना, तो इसी 15 से आप भाग कर दीजिए। भाग कर देंगे 15 दूना 30, 20% आंसर। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। इसमें सूत्र तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विदाउट फार्मूले मैं सिखाऊंगा पूरा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, 4 गुना कहा, 1 से 4, 1 और 4 का अंतर 3 आया, 3/1, 3/1 गुणे 100, 300 हो गया, 15 से भाग किए, 20% आंसर। ऐसे आपको पेन नहीं चलाना है, हाथ से मुंह से करना है बस, ठीक, मन से। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने, अगली टाइप। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगले टाइप में आपके लिए लेकर आया हूँ, कितना आसान तरीके से इसको भी सीखने वाले हैं। देखिए वो साधारण ब्याज था, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको जरा समझेंगे। ठीक है, समझते हुए चलेंगे तभी आपको आएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। ठीक है, ब्याज की दर आपसे पूछा है, कोई बात नहीं, आइए जरा ध्यान समझेंगे। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कहा है भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कहा है तो देखिए कोई भी धनराशि जब कहे कि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो कुछ नहीं करना, 1 से 8 गुना कह रहा है ना। आपको क्या करना है, पेन को उठाना है दोस्तों, यहाँ पे लिखना 1, यहाँ पे लिख देना 8, बस इसी के ऊपर रूढ़ चढ़ा देना है। बस क्या चढ़ाना है, रूढ़। अब ध्यान समझिएगा, रूढ़ चढ़ाने के बाद अगर 3 वर्ष कहा है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए बस। अगर 4 कहे ना तो इसी पे 4 लिख दीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा भी दिक्कत, 5 वर्ष में इतना गुना कहे 5 लिख दीजिए। अच्छा बोलो आप, अब यहाँ पे ये 3 जब लिख दिए तो ये क्या बन गया, क्यूब बन गया यार, घन बन गया। किसको नहीं आता है, सबको आता है ना। 2 कहता ना तो 2 नहीं लगाते, क्योंकि ये रूट का मतलब स्क्वायर होता ही है। अगर 4 कहता 4 लगा देते। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आइए तो यहाँ पे जरा समझिए मेरे भाई, यहाँ पे 1 किसका क्यूब है, 1 का 1 ही होता है, और 8 किसका क्यूब है, ये किसका है, 2 का क्यूब है। बोलो अब कुछ नहीं करना है, इन सभी के बीच का डिफरेंस लेना है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और यहाँ पे जब निकाले तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा CI हो गया। तो कितना आया, 1, तो 1/1 हो गया। 1/1 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, मैंने अभी भी बताया 1/1 गुणे 100 करेंगे तो ये कट पीट कर कितना आ जाएगा, 100% हमारा आंसर। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। बोलो यार, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, 3 वर्षों में 8 गुना कहा था, 1 से 8। जब यहाँ पे टाइम कैसे जानेंगे, इसको क्यूब निकालना। जब भी वर्ष अगर 3 दिया है तो क्यूब निकालेंगे, 4 दिया तो 4 का मूल निकालेंगे, 5 दिया तो 5 वर्ष का मूल निकालेंगे। 8 गुना था, 8 किसका वर्ग है, 2 का क्यूब है, तो 1 से 2 का अंतर 1 आया, 1/1 गुणे 100, 100% आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके सामने, ऐसे ही सेम पैटर्न पर पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सवाल को यहाँ पे देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान समझिए। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं की कितना हो जाता है दोस्तों, 25/16 हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। यहाँ पे आपसे सिर्फ यही कहा है वो कि कितने वर्षों में, जरा ध्यान से देखिए, 16 से क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। कितने वर्षों में, जरा ध्यान समझना, आपकी बार 2 वर्षों में कहा है। जब मैंने कहा था जितने वर्ष में कहे, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। ठीक, रूट चढ़ा देना। 2 वर्ष कहा तो यहाँ पे 2 लिख लेना, यहाँ पर भी 2। बदलो ये स्क्वायर है तो ये किसका किसका स्क्वायर है, सबको पता चल गया होगा। सर ये स्क्वायर किसका है,
एक बच्चा कह रहा है ये 4 का है और ये किसका है, ये 5 का है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। दोनों के बीच का अंतर कितना आया दोस्तों, 1 आया। ये क्या हो गया, ये CI हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो 1/4 कर दीजिए, 1/4 करेंगे गुणे 100 कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%। यहाँ पे सी यानी डी ऑप्शन करेक्ट। बोलिए मजा आ रहा है ना दोस्तों, बोलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पे 16 यानी 25/16 था, तो आपको इस पहले छोटी वाली संख्या रखना है। 4 से कितना हो गया, 5, यानी 16 से 25 हुआ। इसका 2 वर्ष कहा तो 2 रखेंगे, 2 का वर्ग निकालेंगे। 3 का होता तो क्यूब निकालते, ठीक है। ऐसा डाटा वो दिया रहेगा आपको कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, उसको भी आप लोग पहले करिए, ठीक है, जिससे आपको आने लगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे ही सेम पैटर्न पर देखिए 3 क्वेश्चन मैंने लिया, सेम पैटर्न वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। मैं आपको सिखा के जाऊंगा, मैंने बोला था। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहा, पहले इसको समझिए। क्वेश्चन कहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं यार, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। जरा ध्यान समझिए। यहाँ पे कहा है इतना, इतना कहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको समझिए। इसको हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसको करना 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 8 1 9। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 9/4, 9/4 हो जाएगा। बोलो 9/4 हो गया। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, अभी भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में 25/16 था, तो वही क्वेश्चन बन गया ना। तो ये 4 था, तो 4 से कितना हो गया, 4 से 9 हो गया। कितना हो गया, 4 से 9। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्वायर चढ़ा देना है। कितने वर्ष कहा है, 2 वर्ष कहा है, सब में यहाँ पे 2 लगा देना है, यहाँ पे भी 2। इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। किसका है ये दोस्तों, 2 का स्क्वायर है। ये किसका है, 3 का है। ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। इसके बीच का अंतर लिए तो ये CI कितना आ गया दोस्तों, 1 आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमेशा किस पे, मूलधन पे। तो 1 कितना हो गया, 1/2 हो गया। गुणे आपको 100 करना है दोस्तों, कट कर देंगे 50%। 50% आंसर आ गया। बोलो कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट। बोलिए समझ में आया ना दोस्तों। इसको आपको पेन नहीं चलाने की जरूरत थी, डायरेक्टली करना था। 4 दूना 8 1 9, 4 से 9 हुआ, 2 वर्ष का है, स्क्वायर निकालेंगे। 2 3 आया, 2 3 का अंतर 1 आया, 1/2 हो गया। अंतर हमेशा पहले वाले पे लेंगे। 1/2 आया, 1/2 का मतलब गुणे 100 करेंगे हमेशा, तो वो 50% आ गया आंसर। बोलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपके सामने अब अगली टाइप लेकर आ रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे इसको भी देखिए, ये रहा दोस्तों आपके सामने अगली टाइप। क्या कह रहा है, जरा ध्यान समझेंगे। अभी तक दोस्तों सिंगल लाइन में कह देता था कि इतना गुना उतना गुना हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा आपकी बार जरा देखेंगे। क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए डबल बार यहाँ पे कह दिया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने कहा ना आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, आपको करना क्या है, जरा ध्यान समझिए मेरे भाई, ठीक है। आपको ऐसे कभी क्वेश्चन दे कि एक बार दे, एक डबल बार दे दे, कि एक बार कहे इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है, फिर कहे कि इतने वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, या कहे कि कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। बस एक बार दे कि फिर दोबारा कहे पूछे आपसे, तो अब तो और आसान है आपके लिए। आई जितना वो कठिन बनाएगा हमारे लिए उतना ही आसान होगा, क्योंकि मैं आपको सिखाने आया हूं दोस्तों। चलिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 7 वर्षों में दोगुनी। पहली बात यहाँ पे क्या कहा, 7 वर्षों में दोगुनी कहा है, ठीक है। चलिए जब 7 वर्षों में दोगुनी कहा है, तो जितना वर्ष कहे उसको लिख लो। जितना वर्ष कहे उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। जितना वर्ष कहे उतना आपको लिख लेना है। तो 7 वर्ष में कितना हो गया है, 2 गुनी। जब 2 गुनी कहे ना, जितना गुना कहे उसमें 1 कम कर दिया करो, जितना गुना कहे उतने 1 कम कर दिया करो। तो 2 गुनी कहा था, 2 को हम 1 कम कर देंगे तो 1 ही लिखेंगे। फिर आगे कहा दोस्तों, वही राशि, ठीक है, एक निश्चित राशि है, वही राशि का पता नहीं, जाने दो उसको, ठीक है। कहा ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इधर क्या है, इधर वर्ष होता है, इधर वर्ष हम लिखते हैं, इधर आपका गुना लिखते हैं, यानी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे कहा कितने वर्ष में हम मान लेंगे, यक्स वर्ष में, या कोई भी चीज मान लो, आप अपना नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं होता यक्स वाई से, ठीक है। चलिए यक्स वर्षों में कहा 5 गुना, मैंने अभी भी सिखाया, जितना गुना कहता उसमें 1 कम कर देते हैं। तो 5 में 1 कम कर दो यार, कितना हो गया, 4। बस इसी को सॉल्व कर लो, तो यह गुणा करके दोस्तों, ये रहा यक्स का गुणा करेंगे, यक्स 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौक 28।
आपका आंसर आ गया दोस्तों 28 वर्ष। बोलिए मजा आया कि नहीं आया दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप कैसे करते, 7 वर्षों में कहा था 1 गुना तो यानी 2 गुना तो 7 लिखे, उसके बाद 1 लिख दीजिए, 2 गुना कहा तो 1 कम कर दीजिए, फिर कहा कितने वर्षों में, तुरंत आप x रख लो या y रख लो, उसके बाद 5 गुना कहा था 5 में कम कर दो, कितना 4, बस 13 गुना कर लो, 7 चौक 28। ठीक है, आंसर आ गया। अगर ध्यान देना दोस्तों, अगर जहां पे ये आपका है, यहाँ पे अगर 2 गुना कहा था, 2 में 1 कम किए तो 1 आया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 आया होता या 2 आया होता तो 2x हो जाता, 2x से 28 में भाग करते, तब x का मान निकालना अंक के साथ, ठीक ना, तो 14 आ जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों, वो थोड़ा सा अजीब है, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। मैंने सिखाया अच्छा, पर कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते, वहां पे हो जाती है उनको दिक्कत। क्या होती है, देखिए कोई धनराशि, वही धनराशि है 10 वर्षों में कह रहा कितना, दोगुनी हो जाती है। देखिए 10 वर्ष में दोगुनी, तो आपको कुछ नहीं करना, 10 वर्षों में क्या लिखना है, दोगुनी कहा तो 1 कम कर दीजिए। ठीक है, जितना कहे उतना उसमें 1 कम कर दो। साधारण ब्याज कि उसी दर पर वही दर है, कहा 20 वर्षों में। अब की बार यहाँ पे टाइम दे दिया है 20 वर्षों में, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अगली बार टाइम नहीं दिया था, गुना दिया था, ठीक। और उसके बाद 20 वर्षों में कहा कितना हो जाएगा। मैंने कहा था कि यहाँ पे आप क्या कर लिया करो यार, x -1 मान लो, जितना आता था गुना उसमें क्या करते थे, 1 कम कर देते थे। तो बस वही तो किया हूँ, आप कुछ भी रख लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 13 गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 13 गुणा करेंगे तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 20 से कम 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे करेंगे तो 10x हो जाएगा, अंदर 10x हो जाएगा, कोष्टक में माइनस 10x माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10। अब जरा ध्यान से देखिए, इस 10 को इधर भेज देंगे, इस 10 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा। इधर कितना हो गया दोस्तों, 10x हो गया, कितना हो गया, 10x हो गया। 10 से भाग कर दीजिए तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, 3p आ गया। तो यहाँ पे बोलो आंसर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर होगा दोस्तों 3p। बोलिए समझ में आया। सेम वही चीज है यार, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप कर ले जाएंगे, हमें विश्वास है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। मैंने इसमें 2 टाइप सिखाया, चलिए अगली टाइप को सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपके सामने अगली टाइप। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कम से कम 5 से 6 टाइप लिया हूं, अगर ध्यान से देखेंगे आपको क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए पैसा सबसे पहले क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे, कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। अब कह रहा है यही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों लड़कों का बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाता है उतने समय पेपर टाइम में। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें साधारण ब्याज था, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों क्वेश्चनों को मिक्स करके लेके आया हूं, जिसमें आप कंफ्यूजन होता है कि यार साधारण ब्याज में इसको पढ़ के आए थे, चक्रवृद्धि ब्याज में इसको पढ़ रहे हैं, तो दोनों इसीलिए मैं लेकर आया हूं, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए इसमें कुछ नहीं करना, जरा ध्यान समझिए। पहली वाली लाइन जो कहे आप, उसमें पहली वाली लाइन में चक्रवृद्धि ब्याज में आपको सिर्फ टाइम देखिए कितना वर्ष कहा है, तो कितना वर्ष कहा है दोस्तों, 5 वर्ष, इसी को आपको ध्यान देना है। 5 वर्ष कहा तो इसको आपको ध्यान देना है। फिर लास्ट वाले में देखा करिए कितना गुना कहा है, कितना गुना कहा है, बस 8 गुना कहा है, बस इसी से आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाले में देखा करो टाइम, दूसरे वाली लाइन में देखा करो कितना गुना कहा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों ये जो गुना है ना, आप ये देखा करो ये किसका जो गुना है, दूसरा वाला यानी जो 8 दे रहा है, ये किसका क्यूब है या किसका वर्ग है। 8 तो किसी का वर्ग बनेगा नहीं, ये सिर्फ क्यूब ही है, किसका है, 2 का। बस आपको यहाँ पे ये किसका क्यूब है, 2 का, तो आप 2 का क्यूब लिख दीजिए, और जो पहले में यहाँ पे वर्ष कहा था दोस्तों, इसी का ले आके इसमें गुणा कर दो, तो इसमें जब 5 का गुणा करोगे पंक्ति आई 15, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। कुछ भी नहीं करना था मेरे भाई, पहले वाले ऑप्शन में यानी पहले जो कहे 5 वर्षों में इतना गुना हो जाता है, सिर्फ टाइम देखना, 5 वर्ष को ध्यान देना। उसके बाद फिर दूसरे में कहेगा उतने ही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी, जितना गुना कहे उसका आप देखा करिए क्यूब बन रहा है कि घन बन रहा है, उसको लिख लिया करिए। अब इतना नहीं आएगा भाई तो हम मैथ कैसे आपको सिखा पाएंगे, बोलिए। जब क्यूब और वर्ग नहीं आएगा छोटा छोटा, कैसे आप करेंगे, तो इतना आना अनिवार्य है दोस्तों। 2 पे पावर 3 गुना बना, जो पावर होता है दोस्तों उसी में वर्ष का गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग करते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पर है और आप इसको कर लेंगे, हमें विश्वास है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
6 वर्षों में 2 गुनी। देखिए आ गया 6 वर्षों में 2 गुनी, सिंगल लाइन में कहा है। अब फिर क्या कहेगा, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समयावधि में 8 गुनी हो जाएगी। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन लेकर आया है। मैंने कहा ना जितना सिखाऊंगा उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको कह दिया 6 वर्षों में दोस्तों, 6 वर्षों में क्या कहा है, 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। इस 2 गुनी को ध्यान ही नहीं देना है। फिर कहा यहाँ दूसरे वाली लाइन में आ जाओ, उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में कहा है, कितने समयावधि में, 8 गुनी। मैंने कहा पहले वाले में वर्ष देखा करो, दूसरे वाले में गुना। अब बोलो 8, ये जो गुना है ये किसका वर्ग है या क्यूब है। आप कहेंगे सर ये 2 का क्यूब है। बस क्यूब बना, जो पावर बनती है उसी में ले आके वर्षवा का गुणा कर दो। तो वर्ष इसमें 6 है तो 6 का जब गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 तरीका 18। बस यही आपका आंसर हो गया 18 वर्ष। बोलो मजा आया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से दोस्तों मैंने आपके लिए दोस्तों कम से कम 5 से 6 7 टाइप यहाँ पे लेकर आया था दोस्तों क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चनों को क्लियर किया। अगर दोस्तों आपको मजा आया हो और यहाँ पे समझ में आया हो दोस्तों, चैनल को आर्यम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों, और हमें कमेंट में करिए कि वीडियो यहाँ आपको कैसे लगी दोस्तों। ठीक है, इसी तरह वीडियो आपको डेली मिलेगी दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।